जय श्री राम। राम। मैं अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मध्य प्रदेश गुना में हूँ। इस समय कहीं कहीं आई लव मोहम्मद और तमाम चल रहा है। जहां पर पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए वहां हिंदू जा भी नहीं सकता मक्का में। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में जहां राम और कृष्ण की भूमि है, यहाँ पर मुसलमान इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इससे भी चिंताजनक ये है कि इनकी सोच भारतीय संस्कृति विरोधी है। कहीं पत्थरबाजी, कहीं देश विरोधी नारा लगाना, कहीं दंगा फसाद करना। आज तक ये देश प्रेमी नहीं बन पाए और आने वाले समय में भी ये देश प्रेमी नहीं बन पाएंगे। मुसलमानों के कारण ही देश बटा। पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को मिला और वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। और जो हिंदुओं के हिस्से में मिला हिंदुस्तान, यह भी सेकुलर बन के रह गया। और यहाँ भी इतनी तेजी से मुसलमान जो है अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं कि फिर से ये वो स्थिति पैदा कर रहे हैं देश को बांटने की, जबकि अब देश बंटवारा झेलने की स्थिति नहीं है। अखंड भारत की केवल बात हो रही है, लेकिन बचा हुआ भारत भी खंड होने की स्थिति में जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसी भी तरह से भारत में रह रहे ईसाइयों और मुसलमानों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको ख़त्म करके इनका वोट का राइट ख़त्म करें। जिस दिन इनकी नेशनलिटी ख़त्म हो जाएगी उसी दिन इनका जिहाद का जो भूत है वो उतरेगा। उसके पहले ये सुधरने वाले नहीं हैं और ये सरकार को करना होगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो हिंदू जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ, पूरा स्टेट में हिंदुओं की हत्या हुई, जो भाग गया दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और बंटवारा भी आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे लोग देख सकते हैं। और आज भी जहां मुस्लिम आबादी भारत में ज़्यादा हो गई है, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू तो अपने सबको अपना भाई मानता है, हिंदू तो चींटी को भी बचा के चलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ईसाई और मुसलमानों के अंदर मानवता नहीं है और मानवता आ भी नहीं सकती है। और ईसाई मुसलमान भारतीय संस्कृति विरोधी थे, हैं और ये रहेंगे। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मुसलमान कभी भी मानवतावादी नहीं हो सकता है। आज तक का इनका ये रिकॉर्ड रहा है। इसलिए ये बात अलग है कि भारत में जितने ईसाई मुस्लिम हैं ये हिंदू से बने हुए कन्वर्टेड हैं। लेकिन जो हिंदू अपना सनातन धर्म छोड़ के ईसाई बन गया है, मुस्लिम बन गया है, वो ज़्यादा खतरनाक, घातक और राक्षस बन गया है। और वही जो है ज़्यादा गौ हत्या कर रहा है, बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार कर रहा है और हिंदुओं की हत्या कर रहा है। इसलिए सरकार को संस्कृति और संस्कार बचाना है। अगर देश को फिर से नहीं बांटना है तो ईसाइयों मुसलमानों का वोट का राइट ख़त्म करना होगा। दुनिया में 157 ईसाइयों के देश हैं और 57 मुसलमानों का देश है, इस्लामिक राष्ट्र है। अगर ये मानवतावादी होते, सबको बराबर का अधिकार होता, तो मुस्लिम देश अलग से क्यों बनता, ईसाई देश क्यों बनता है? भारत से ही कट के जो कटा वो मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनता? तो इसलिए सरकार को जो है ये इस बात को दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि अगर भारतीय संस्कृति बचाना है, भारतीय संस्कृति वैदिक है। हमारी जो संस्कृति है वो वेदों से है, कुरान और बाइबिल से नहीं है। भारत विश्वगुरु वेदों के कारण है, कुरान और बाइबिल के कारण नहीं है। जब हिंदू मक्का में नहीं जा सकता जहां पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए, तो फिर भारत में ईसाइयों मुसलमानों का काम क्या है? ये मेहमान की तरह रहे तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ वोटर बन के रहेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए आज की जो प्रेस वार्ता है यह जो है जनता को जागरूक करने के लिए और सरकार, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए है। जय श्री सीताराम। जय श्री राम।